बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द फूड झटपट। मूली के पराठे तो हर घर में बनाए जाते हैं और अक्सर बनाए जाते हैं। सब शौक़ से खाते हैं, बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। लेकिन वो लोग जिनको मुश्किल लगता है मूली के पराठे बनाना, तो उनके लिए जी गुड न्यूज़ है। आज हम बनाएंगे बग़ैर मेहनत के, बग़ैर आटा बेले, बग़ैर रोटी बेले पराठा बनाएंगे बहुत झटपट। तो फिर जुड़े रहे एंड तक। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कुदरत ने हमें जो नेमतें अता की हैं उनमें मूली की सब्ज़ी भी एक है। इसमें बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसके पत्तों में, इसके पानी में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं, हम लोग बहुत टेस्ट कॉन्शियस हो गए हुए हैं और हम सब्ज़ी की सारी ग़िज़ाइयत तो ज़ाया कर देते हैं। जैसे मूली का पराठा जब हम बनाते हैं तो हम इसका पानी ज़ाया कर देते हैं, इसके पत्ते उतार के डिस्कार्ड कर देते हैं। हालांकि ये सब कुछ गलत है, ये हमें अंदर यूज़ करना चाहिए। तो चलिए आज की रेसिपी में हम सब कुछ इस्तेमाल करेंगे और टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। सीज़न की अच्छी मूली ख़रीदें। मूली सख्त होनी चाहिए, बहुत नरम नहीं होनी चाहिए और बासी नहीं होनी चाहिए। हम इसको धो लेंगे और छील लेंगे और ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे, यानी कद्दूकश कर लेंगे। बहुत बारीक बारीक कद्दूकश करेंगे क्योंकि हमने इसको ज़रा लिक्विड फॉर्म में बनाना है, तो मोटा मोटा सा नहीं करेंगे। चॉपर है आपके पास तो उससे भी श्रेडिंग हो सकती है। मैंने ये मूली को चॉपर में डाल के श्रेड किया है। उसके अंदर एक स्लाइड मिलती है, एक तरफ से स्लाइसिंग होती है, एक तरफ से श्रेडिंग होती है। तो मैंने इसके अंदर डालकर श्रेडिंग की है, तो इससे मुझे बारीक मिल गया। जैसे मुझे चाहिए था वैसा मैंने इसको ग्रेट कर लिया है, श्रेड कर लिया है। आप कद्दूकश से भी कर सकते हैं, लेकिन बस इतना ख्याल रखना है कि बारीक बारीक कर लें। मूली को श्रेड करने के बाद इसे कप में डाल के मेजर किया तो पता चला कि ये 4 कप बनते हैं। थोड़ा सा खा के चेक करें, अगर मूली कड़वी है तो पानी निकाल दें, अदरवाइज़ पानी इसके अंदर रहने दें। अब प्याज ले लें 2 मीडियम साइज़ के और इसका पानी भी अंदर रहने दें। हरी मिर्चें लेंगे 6 अदद, उसको अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे या काट लेंगे, बारीक बारीक करना है बस। धनिया डालेंगे 1 कप के करीब, अच्छा ज़्यादा सारा अच्छा लगता है। पुदीना भी डालेंगे 2-3 टेबलस्पून, और इसके साथ ही मैंने डाल दिए ये मूली के पत्ते हैं जो मैंने 1 कप के करीब काट के अंदर डाल लिए। खुश्क धनिया डालेंगे, थोड़ा सा दरदरा सा डालेंगे, ये 2 टेबलस्पून डालेंगे। नमक डालेंगे 2 टेबलस्पून, या जितना आपको अच्छा लगता है उतना, पूरा ही अच्छा लगता है पूरा ही डालेंगे। सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे 2 टेबलस्पून, आप कम भी कर सकते हैं। हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला डालेंगे 1 टेबलस्पून। अजवाइन की खुशबू इसमें बहुत अच्छी लगती है, मैंने 1 टेबलस्पून अजवाइन ली है, वो डाल दिए। 4 कप के करीब हमारे पास मूली ग्रेट की हुई है, तो हमने उसके अंदर 4 कप ही आटा डालना है। आटा जो हम गंदम का आटा यूज़ करते हैं वो डाल लें। अगर कोई मैदा यूज़ करना चाहे तो मैदा भी किया जा सकता है। बेसन डालेंगे 8 टेबलस्पून। अगर आपके पास चावलों का आटा है तो वो डाल लें, ये क्रिस्पी करने के लिए है। मैंने बेसन यूज़ किया है तो वो 8 टेबलस्पून डालेंगे। अगर आपके पास 1 कप मूली हो तो आपने 1 कप आटा डाल देना है। अगर आपके पास 2 कप मूली रेडी हुई है तो 2 कप आटा डाल दें, ये इसका रेशो है। और इसको कम ज़्यादा भी किया जा सकता है। कुछ लोग ज़्यादा मूली इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा मूली यूज़ कर लें, जिनको कम करनी है वो कम कर लें। चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दें, मुझे तीखा पसंद है तो मैंने थोड़ा तीखा किया है। हमने लिक्विड डो नहीं बनानी, थोड़ा थिक ही रखेंगे, इस फॉर्म में कर लें। बस थोड़ा सा ही पानी डलेगा, मूली का अपना पानी भी होता है। फिर एक पैन को हम ग्रीस करेंगे, ऑयल डालेंगे उसके अंदर बैटर फैला लेंगे, इस तरह डालेंगे और उसको गुलाई में कर लेंगे, शेप दे लेंगे। अगर हमें लगे कि हमारा थोड़ा सा हमने ज़्यादा डाल लिया है बैटर, तो आप इसके ऊपर से थोड़ा सा उतार लें, निकाल लें। जब आप बैटर इसके अंदर डालें तो हीट को आप स्लो कर लें। तकरीबन 15 सेकंड के अंदर अंदर उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें, ऐसे लगेगा जैसे पक गया है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल या घी जैसे पराठों के ऊपर डालते हैं आप इस साइड पे डालें और फिर इसको टर्न कर लें। आप टर्न कर लिए, अब हीट आप इसकी मीडियम कर दें या हाई कर दें, जैसे मर्ज़ी। आप जल्दी जल्दी पराठे बना लें। जितनी देर में दूसरा पराठा रेडी होता है उतनी ही देर में ये रेडी होगा, बस उतना ही टाइम लगेगा।
ये देखिए कितने अच्छे मार्क्स उसके ऊपर आ गए हैं और बहुत अच्छा पराठा रेडी हुआ है। जैसे मर्ज़ी हिलाएं जुलाएं, कोई कह ही नहीं सकता कि ये लिक्विड डो से बना हुआ है। ये देखिए कंसिस्टेंसी, एक दफ़ा से फिर से देख लें कि हमने ऐसा लिक्विड रेडी किया है। बहुत ज़्यादा ये पतला नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा हम थिक ही रखेंगे। पैन को पहले ग्रीस कर लें और उसके बाद इसको फैला लें। गुलाई बहुत ज़्यादा करना भी ज़रूरी नहीं है, ये मैटर नहीं करता है, बस इसको शेप दे लें। गुलाई कम या ज़्यादा हो सकती है। 15 सेकंड के बाद इसके ऊपर ऑयल लगाएं और उसको टर्न कर लें। अच्छी तरह दबा दबा कर उसको पका लें, जैसे दूसरा पराठा बनाते हैं सेम वैसे ही। ये देखें कितना अच्छा माशाल्लाह से ऊपर कलर आया है और बहुत टेस्टी बन के रेडी हुए। इस तरीके से हम आलू के पराठे भी बना सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर एक अंडे वाला पराठा शेयर किया है, वो भी लिक्विड फॉर्म में ही बनाया था, वो भी बहुत टेस्टी ज़बरदस्त बना था। आप उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा, मैं लिंक में आई बटन में लिंक दे दूँगी। इस तरीके से सारे पराठे रेडी कर लें, ये बहुत टेस्टी बन के रेडी होंगे। सुबह के नाश्ते में, लंच में, कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पुदीने की चटनी दही में डाल के और केचप के साथ इसको सर्व करें। बच्चों ने ज़्यादा केचप के साथ खाया और उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगा। लीजिए, बहुत झटपट पराठास रेडी हैं, खाएं और खिलाएं। मूली को हम सब्ज़ी के तौर पर पराठे में डालकर सलाद के तौर पर खा सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और विटामिन सी की भी बहुत अच्छी मिकदार होती है। एसिडिटी में भी बहुत फ़ायदा देती है और जिनकी स्किन पर पिंपल्स होते हैं उनके लिए भी मूली बहुत फ़ायदा देती है। उन्हें सैलेड के तौर पे यूज़ करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इन शॉर्ट कि हमें मूली खानी चाहिए। जब इसका मौसम हो तो हमें इसे डेली यूज़ करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। और जब आप रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक भी लाजमी दिया करें, कमेंट किया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। आप सबकी सपोर्ट का और मुझसे जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।